भगवद गीता में मुख्य रूप से 5 विषयों की चर्चा की गई है। पहला है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ये 5 विषय क्या हैं, इनके बारे में अगर हमें थोड़ा सा पता हो तो भगवद गीता को समझना आसान हो जाएगा। सो पहला है ईश्वर। ईश्वर का अर्थ है कंट्रोलर। भगवद गीता में मुख्यतः 2 तरह के कंट्रोलर के बारे में बताया गया है। 2 तरह के ईश्वर हैं। एक छोटा ईश्वर, जैसे कि हम लोग जिनको जीव कहा जाता है। हमारी भी टेंडेंसी क्या है, लोगों को कंट्रोल करने की, दूसरों को कंट्रोल करने की। हर घर में अगर 5 परिवार के सदस्य हैं तो 5 के 5 ही ईश्वर बन के बैठे हैं। आज की डेट में सबका मन करता है कि हम कंट्रोल में करें, पर वास्तव में ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण, जो कि हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। इस संसार के कण कण में भगवान रहते हैं और ये पूरा संसार जिसके कंट्रोल में है उसका नाम है भगवान श्री कृष्ण। वो मुख्य ईश्वर है। बाकी हमारे जैसे ईश्वर वो तो आते जाते रहते हैं, चलते रहते हैं। और दूसरी ईश्वर की दूसरी बात यह है कि ईश्वर अर्थात सच्चिदानंद, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, कि भगवान श्री कृष्ण सद चिद आनंद है। वो हमेशा से हैं, उनका ज्ञान हमेशा से है, उनका नाम हमेशा से है, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीलाएं हमेशा से हैं। और इस संसार में जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी चिद मतलब इंफॉर्मेशन, ज्ञान, वो सारा ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से ही आ रहा है। हमें जो कुछ भी पता है, हमारे सारे संस्कार, हमारी सारी मेमोरीज़, सब कुछ जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है संसार में, या जितना भी ज्ञान है इस संसार में, भगवान श्री कृष्ण से ही आ रहा है। और तीसरा है आनंद। भगवान श्री कृष्ण आनंद के सागर है। हर व्यक्ति आनंद के पीछे भाग रहा है, मज़े के पीछे भाग रहा है। वास्तव में जिस दिन उसको ज्ञान होता है तो उसको पता चलता है कि मैं कृष्ण के पीछे ही भाग रहा हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण आनंद के सागर हैं। उपनिषदों में भगवान श्री कृष्ण को रस कहा गया, रसो वही सहा। तो इस तरीके से ईश्वर भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद है। और दूसरा क्या है? दूसरा विषय है जीव। जीव क्या है? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ममई वामछो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि ये जीव, हम जो लोग हैं, हम लोग मतलब कि हम आत्मा, ना कि शरीर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ। हम आत्मा हैं, ये हमें भगवद गीता के माध्यम से पता चलता है। तो आत्मा क्या है? भगवान श्री कृष्ण का अंश है, जीव भगवान का अंश है। और सनातन है, वैसे भगवान सनातन है, वैसा जीव सनातन है। फ़र्क क्या है जीव और ईश्वर में, कि ईश्वर सृष्टि कर सकते हैं, जीव सृष्टि नहीं कर सकता। जो सृष्टि ईश्वर ने की है वैसी सृष्टि जीव नहीं कर सकता, उसके बस की नहीं। पर अहंकार के वशीभूत होकर जीव ऐसा सोचता है ईश्वरो अहम अहम भोगी, कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, लगी ये सारा संसार मेरे लिए है, सारी एंजॉयमेंट मेरे लिए। तो ये जीव का कंसेप्ट है। और भगवद गीता पढ़ के जीव को अच्छे से पता चल जाता है कि भाई जो भी मैं सोच रहा हूँ वो सब माया के कारण ऐसा सोच रहा हूँ, भ्रम के कारण ऐसा सोच रहा हूँ, या ये समझो कि अपनी बेवकूफ़ी के कारण मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। वास्तव में जीव ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, वो माया में पूरी तरह से बद्ध है। तो इस बद्ध जीवन से मुक्त होने के लिए उसको ईश्वर की कृपा चाहिए। तो ये हो गया ईश्वर और जीव। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में प्रकृति के बारे में कहते हैं, प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। मैया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। तो प्रकृति क्या है? जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो प्रकृति है। तो भगवान की जो बहिरंगा माया शक्ति है, जो दुर्गा देवी के रूप में संसार में रहती हैं, उन्होंने इस संसार का निर्माण किया है भगवान को आनंद देने के लिए। या अगर आप वल्लभाचार्य की भाषा में बात करेंगे तो वल्लभाचार्य ऐसा कहते हैं कि ये सारा का सारा संसार भगवान ने अपनी लीला के लिए, अपने आनंद के लिए बनाया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वेदांत सूत्र के अनुसार भगवान क्या करते हैं? लीला अनुकृतों से आत। तो भगवान लीलाएँ करते रहते हैं। तो ये संसार भगवान की लीला ही है। पर जीव क्या करता है? जीव इस प्रकृति का भोग करना चाहता है। जीव, हमें क्या लगता है कि ये प्रकृति मेरे लिए है, मेरे एंजॉयमेंट के लिए बनी है। तो अगर वो जीव इस प्रकृति का भोग करता है तो उसको क्या मिलता है? दुख। ये ही संस्पर्शजा भोगा
दुख योन्या एवता। भगवद गीता अध्याय 5 श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर हम व्यक्ति इस प्रकृति का भोग करने का विचार भी अपने मन में लाएंगे या इस प्रकृति का स्पर्श भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दुख। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना तेषु रमते बुधा, तो बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकृति का भोग नहीं करता, उल्टा इस प्रकृति को भगवान की सेवा में लगाता है। ये शरीर भी प्रकृति है तो हमें इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाना है। इस तरीके से प्रकृति की चर्चा की गई है। चौथा विषय है काल। काल क्या है? टाइम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो ये शब्द है प्रवर्तते, ये बहुत ही टेक्निकल शब्द है। कहने का मतलब ये है कि भगवान की वजह से सब कुछ परिवर्तित होता है। परिवर्तित, इस संसार में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी चीज़ों का निर्माण हो रहा है, ये टाइम के अकॉर्डिंगली हो रहा है। तो श्री कृष्ण क्या है? समय। समय के अनुसार ही चीज़ें बदलेंगी। हम जो बचपन से लेकर अभी जवान हो चुके हैं, फिर आगे जाके बुढ़ापा आएगा, मतलब कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये सारा कुछ काल की वजह से, समय की वजह से है। तो साइंस अभी इसकी डिस्कवरी चल रही है कि समय क्या है, उनको भी ज़्यादा उनके पास आंसर्स नहीं है, पर खैर वो लोग अपना लगे हुए हैं। पर भगवद गीता के अनुसार समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं। हम लोगों में जो कॉन्शियसनेस है वो भगवान की वजह से आती है, हम लोगों में जो अवेयरनेस है वो भगवान की वजह से आती है। तो इस तरीके से आप काल के बारे में स्टडी भी कर सकते हो भगवद गीता में। और आखिरी जो विषय है कर्म। तो अगर हम अपने लिए कर्म करेंगे तो इस संसार में बंध जाएंगे, अगर कृष्ण के लिए कर्म करेंगे तो इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। और कई लोग तो ऐसा कहते भी हैं कि भगवद गीता कर्म योग की ही चर्चा कर रही है, पर उनका थोड़ा दृष्टिकोण एक तरफा दृष्टिकोण है। हमें दोनों तरफ से देखना पड़ेगा कि कृष्ण के लिए कर्म वास्तव में कर्म योग है, सिर्फ कर्म करना कर्म योग नहीं है। तो कर्मों को इस तरीके से करो कि हम इस संसार में फंसे ना, मुक्त हो जाएं, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा। कृष्ण भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। देखो, जीवन चलाने के लिए कर्म करना पड़ेगा, एटलीस्ट सांस तो लेनी ही पड़ेगी। तो अगर सांस लेनी ही है, काम करना ही है, तो क्यों ना कृष्ण के लिए सांस ली जाए, कृष्ण के लिए काम किया जाए, तभी तो हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। अदरवाइज़ तो माया के चक्कर में एलो और गैलो ये चलता रहेगा। तो ये कर्मों का जो सिद्धांत है या कर्मों की जो विवेचना है वो पूरी पूरी भगवद गीता में की गई है। इस तरीके से अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना भगवद गीता को, तो ये 5 विषय हमें ज़रूर मिलेंगे: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की